तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन की, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, हमको क्या करना है यार, यहाँ पे कुछ प्लेट्स दिए हुए हैं, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होते हैं, न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। तो याद रखना भाई, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में यहाँ पे स्लाइड पास ईच अदर, एक दूसरे के इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो है लाइक सन एंड रियाज फॉल्ट जो है वो इस प्रकार से मूव करते हैं, स्लाइड पास ईच अदर, ठीक है। सो एक न्यू क्रस्ट बनता है, ये नहीं है भाई, न्यू क्रस्ट कहाँ पे बनता है, कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है नीचे से, जैसे कि मिड अटलांटिक रीज, है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो न्यू क्रस्ट कहाँ बनता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, क्रस्ट डिस्ट्रॉयड होता है, लाइक द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अगर आपस में टकरा रहे हैं, अगर कॉन्टिनेंटल ओशियनिक आपस में टकरा रहे हैं, या फिर ओशियनिक ओशियनिक, तो ये यहाँ पर क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्रिएट रिफ्ट वैली एंड न्यू ओशियंस, बिल्कुल सही बात है। लाइक अगर हम बात करें डाइवर्जेंट वैली की, तो जो मिड अटलांटिक रीच है वहाँ पे करेक्टली हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो इट इज़ 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेस्पेक्ट टू द प्लेट टेक्टोनिक्स, हमको बात किसकी करनी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द प्लेट्स आर नॉट फिक्स्ड एंड मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थीनोस्फीयर। जो प्लेट्स हैं सही बात है कि वो फिक्स नहीं होते हैं, एंड क्या ये एस्थीनोस्फीयर के ऊपर मूव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एस्थीनोस्फीयर क्या है यार, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सॉरी मेंटल, एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये मूव करते हैं। द कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच यंगर देन ओशियनिक रॉक्स। कॉन्टिनेंटल रॉक्स ज़्यादा ओशन होते हैं, ज़्यादा यंगर होते हैं कि ओशियनिक रॉक्स। देखो भाई, जो ओशियनिक फ्लोर है वो कॉन्स्टेंटली जो है मिड ओशियनिक रीज में बनता है और ख़त्म होता है, ठीक है। सो इट इज़ मच यंगर, सो नॉट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि यंगर होते हैं, जो ओशियनिक क्रस्ट है ना वो यंगर है, बिकॉज वो कहाँ पे बनता है यार, मिड ओशियनिक रीज में बनता है, मिड अटलांटिक रीज में बन रहा है सबसे पहले तो, अगर हम एग्जाम्पल की तौर बात करें तो। सेकंड इज इनकरेक्ट, द मिड ओशियनिक रीजेस आर द मोस्ट एक्टिव इन द टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। जो मिड ओशियनिक रीजेस हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं यार, वहाँ पे वॉल्केनिज्म निकलते जाता है तो क्रस्ट का फॉर्मेशन होते जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइनें हैं यार, हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच द फॉलोइंग माइट सजेस्ट द फिनोमिना ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो फिनोमिना है कौन कौन सी चीजें बता रही है। द एज ऑफ द रॉक इंक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, दूर जाते जा रहे हैं तो एज कम होते जा रहा है, मतलब पास में ज़्यादा जल्दी बना हुआ होगा, तो ये बता रहा है कि ओशियनिक फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थिनोस्फीयर, देखो ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स को बता रहा है, बट ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में नहीं बता पा रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट इज, है ना, मतलब ये बता रहा है अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट्स इधर उधर कैसे हुए होंगे। The floor sediment, the ocean floor sediment are very thin as compared to the continental floor। बिल्कुल सही बात है, जो ओशियन फ्लोर की जो सेडिमेंट्स हैं वो थिन है एज कम्पेयर टू दी कॉन्टिनेंटल फ्लोर। ये भी एक तरह से बता रहा है कि है ना, थिन क्यों है, बिकॉज नया कंटिन्यूसली एक नया ओशन क्रस्ट बन रहा है, एंड डिपोजिशन नहीं होता, एक्यूमुलेशन नहीं होता यहाँ पे सेडिमेंट्स का, जो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर में, इसीलिए ये थिन है। ये बता रहा है कि देखो भाई जो ओशियन फ्लोर है वो बन रहा है, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग को ये सपोर्ट करता है। कॉन्स्टेंट इरप्शन एट दी क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रीजेस पुश दी ओशियनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड, बिल्कुल सही बात है। सपोज करिए ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब ये ओशियनिक इरप्शंस हो रहे हैं, लाइक मिड अटलांटिक एज में होता है, तो यहाँ पे इसको भगा देता है दूर दूर,
ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट को दूर दूर भगा दे रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या बता रहा है कि वो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा होगा। सो आंसर का जाएगा 1, 3 एंड करेक्ट क्या होगा यार 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग विच द अबव माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट्स के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है यार। तो जो कॉन्सेप्ट है जो टेक्टोनिक मूवमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो दैट इज द पोल फ्लिंग फोर्स। ठीक है, मतलब जो अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से है ना, एक तरह से रोटेशन ऑफ द अर्थ के साथ रिलेटेड है यार। जब रोटेशन होता है तो दूर दूर से रोटेशनल मूवमेंट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, और जो ओशंस हैं वो पोल की तरफ जा रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारे पास टेक्टोनिक्स मूवमेंट हो रहे हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स एक तरह से यहाँ पे क्या को बताता है यार, है ना, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्स को टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं बोल के ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। प्लेसर डिपॉजिट्स एक तरह से एविडेंस देता है, क्या के बारे में एविडेंस देता है यार, ये एविडेंस देता है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। तो हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा और क्या हमको बताना ये समझना बहुत जरूरी है। बता क्या रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की बात की जा रही है, कॉन्टिनेंटल विच आर दी फॉलोइंग अबव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक मूवमेंट। तो पोल फ्लिंग फोर्स, यस ग्रेविटी इज रेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही बात है यार। बिकॉज जो ओशनिक लिथोस्फियर है जब दूसरे के साथ मेट करता है तो डेंस कौन है, ओशियनिक लिथोस्फियर है ना, तो वो फ्लोट ना, इसीलिए वो मेंटल में डूब जाता है कि वो डेंसर होता है। दूसरे के जिसो हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो क्या होता है, भारी होता है, मतलब लेस डेंस होता है, इसीलिए उसके नीचे चला जाता है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टाइडल फोर्सेस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं यार टेक्टोनिक मूवमेंट्स को। बिकॉज वैगनर ने ही बोला था कि टाइडल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। प्रेशर डिपॉजिट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज जो सन का जो मतलब जो मून का इंट्रैक्शन है, जो सन का अट्रैक्शन है वो ओशनिक वाटर में टाइड्स क्रिएट कर रहा है और उससे क्या हो रहा है यहाँ पे प्लेट्स मूव कर रहे हैं। रेडियोएक्टिव करंट जो है विद इन दी अर्थ, सपोज करो ये प्लेट्स है ऊपर में यहाँ पे है ना, ये प्लेट्स अगर हो गए यहाँ पे, सो नीचे में यहाँ पे जो करंट निकल रहा है रेडियो एक्टिव करंट वो इस प्रकार से डाइवर्ट्स कर रहा है इनको, इस प्रकार से मूवमेंट करा रहा है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 को छोड़ के सब, 2 को छोड़ के सब, तो आंसर हो जाएगा ए 1, 3 एंड 1, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो। हमसे करेक्ट पूछा गया है, कॉन्टिनेंट आर अ पार्ट ऑफ प्लेट। बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिनेंट बड़ा पार्ट है इसमें। हमारे पास कॉन्टिनेंट में एक प्लेट्स जो है ना, ये ओशियनिक प्लेट का भी पार्ट हो सकता है। मतलब सपोज करो एशिया कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास है ना, अगर इंडिया की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे ये प्लेट से बना हुआ है, इसके अंदर ओशियनिक प्लेट भी हो सकता है एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकता है। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द प्लेट। मिड ओशियनिक रीजन सी फ्लोर स्प्रेडिंग डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द सी लेवल। देखो भाई गलत बोल रहा है यार, दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द सी लेवल, बिकॉज जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, अवे फ्रॉम द शैलो मिड ओशियनिक रीजेस, वो कूल हो जाएगा, बिकम डेंस एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बेसिन, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बेसिन बड़ा हो जाएगा तो सी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से अगर लावा निकल रहा है, यहाँ से नया सी फ्लोर बन रहा है, इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जाके एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ का सी लेवल कम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा ना, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा तो ये यहाँ का सी लेवल कम होगा। सो इट हैज़ द इफेक्ट, डज नॉट हैव इफेक्ट बोले तो गलत बोल रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रूव्स दैट द ओशियन इटसेल्फ इज अ साइट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सबडक्शन जोन तो है ही हमारे पास साइट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये बोलता है कि जहाँ पे बन रहा है ना, ओशियन में बन रहा है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे समझना क्या बोलते हैं कि सबडक्शन होता है, एक सबडक्शन जोन होता है ना, सबडक्शन जोन में जो एज होता है डेंस प्लेट का वो नीचे चला जाता है ना। तो एक तरह से इट इज़ अ एक्सप्लेनिंग व्हाट, टेक्टोनिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। डेंथर लिथोस्फियर है वो मेल्ट हो जाता है, अर्थ के मेंटल में चला जाता है, ये सब चीज़ की बातें करता है। सो इज करेक्ट यार, हमारे पास करेक्ट पूछा गया 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर से हमसे पूछा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अ कंसिस्टेंट एट, ओके है ना, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो कंसिस्टेंट होता है एट ऑल मिड ओशियनिक रीजेस। क्या सब जगह सेम होगा? बच्चा ही बता देगा कि भाई सब जगह सेम होना इम्पॉसिबल है, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। कहीं स्लो होता है, कहीं ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है, कहीं नैरो होगा, कहीं नहीं होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज रिजल्ट ऑफ मेंटल कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो ये अर्थ है, क्रस्ट नीचे से मेंटल के जो कन्वेंशन निकलते हैं उससे क्या होता है, यहाँ पे बाहर निकलता है मेंटल का कंटेंट, ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया। दिस इज करेक्ट। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा वन ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है यार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? प्लेट मूवमेंट्स के बारे में। करेक्ट हमसे पूछा गया है द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। देखो भाई यहाँ भी सिंपल बात कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सट्रीम वर्ड यार, कोई भी चीज़ जो है हर जगह सेम हो, है ना, यूनिफॉर्म हो, ये थोड़ी सी चीज़ें गलत होती है। तो सही बात है, गलत बात है कि यहाँ पे सब जगह सेम नहीं है ना। कहीं पे 1 इंच 2 इंच है, कहीं पे ज़्यादा भी होता है, पर जनरली जो मूवमेंट होता है प्लेट मूवमेंट वो 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, बट ये डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, कोलाइडिंग, है ना, मूवमेंट अवे होता है या फिर स्लाइड पास ईच अदर है, तो ये मूवमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। नहीं, अभी मैंने बताया भाई ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होता है, दूर जाने वाले प्लेट बाउंड्रीज पे, सो दिस इज इनकरेक्ट। द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्डेड इन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कर सकते हो, जो मैग्नेटिक हिस्ट्री है, दूर वाले जो है यहाँ पे इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड दूर में, फिर जो है अलग, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दूर दूर में जो है उनसे हम क्या कर सकते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से मैग्नेटिक फील्ड की हिस्ट्री पता कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, विथ रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में करेक्ट पूछा गया है। कन्वेंशन करंट इन मेंटल इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला था यहाँ पे कि जो कन्वेंशन फोर्स नीचे से हो रहा है, मेंटल कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं, है ना, मेंटल कन्वेंशन बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को दूर दूर भी कर रहे हैं यार, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं यार। Shallow focus earthquakes are usually of large spread causing greater damage at the surface of the crust। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है? जो नीचे में हो, ज़्यादा नीचे में मतलब समझना, ये एक अर्थक्वेक है, ये जो कि इस सरफेस के इतने दूर है, एक अर्थक्वेक है जो इस सरफेस से इतना दूर है, ठीक है, एक ए है एक बी है। जो सरफेस से जितना कम दूर होगा वो उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं जिनका फोकस जो जस्ट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं फोकस, और फोकस के ऊपर में जो सरफेस और में जो पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो जो एपी सेंटर है वहाँ से जो फोकस तक का डिस्टेंस है, जितना कम होगा खतरा, मतलब जितना कम होगा डैमेज उतना ज़्यादा करेगा। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक आर यूजुअली लार्ज स्प्रेड एंड ज़्यादा डैमेज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस साफ बोल रहा है कि जो समुद्र का तल है वो मूव कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है। और मूव क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द मिड अटलांटिक रीजस या मिड ओशियनिक रीजस, जहां से नया क्रस्ट बनता है, नया क्रस्ट बनता है तो पुराना क्रस्ट जहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या बोल रहा है? सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है, जो कि आर्थर होम्स ने दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं, इट इज नॉट प्रपोज बाय आर्थर होम्स, इट इज प्रपोज्ड बाय दी हेनरी हेस। ये हेनरी हेस ने दिया था, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आर्थर होम्स ने क्या दिया था भाई? आर्थर होम्स ने कन्वेंशन थ्योरी दिया था, जो कन्वेंशन करंट थ्योरी था वो दिया था। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रीजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगर। जितने पास होंगे उनका नॉर्मल पोलैरिटी होता है, यंगर होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। ओशन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक, बिकॉज ओशन क्रस्ट के जो रॉक है वो नए नए बनते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं भाई? हॉटस्पॉट्स के बारे में हमसे पूछा गया है।
है ना। हॉटस्पॉट्स एक तरह से इंडिपेंडेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं, है ना। इंस्टेंट जैसे यहाँ पे जैसे हवाईयन आइलैंड्स की बात करें तो दे आर हॉटस्पॉट, वहाँ पे मेंटल प्लूम्स की वजह से क्या क्या होता है, मैग्मा। सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे मेंटल प्लूम्स है, यहाँ पे मेंटल मूव्स की वजह से यहाँ पे क्या निकलता है, मैग्मा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, वॉल्केनोज बन जाते हैं, इनको हम हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। सो हॉटस्पॉट्स डेवलप नियर द प्लेट बाउंड्रीज। देखो भाई हॉटस्पॉट जो है वो प्लेट बाउंड्रीज पे डेवलप नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। हॉटस्पॉट कैन बी यूज टू ट्रैक प्लेट बाउंड्रीज। हॉटस्पॉट कैन बी यूज टू ट्रैक प्लेट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही बात है। हॉटस्पॉट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट बाउंड्री के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, बिकॉज वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते। सपोज कोई हॉटस्पॉट जो प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे था, है ना, पहले यहाँ पे था, इतना दूर था हॉटस्पॉट से, फिर इतना दूर हो गया, मतलब ये प्लेट बाउंड्री मूव कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हॉटस्पॉट जो अपना पोजीशन चेक नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो चीज़ है वो है कि हॉटस्पॉट अपना लोकेशन चेंज नहीं करते तो प्लेट चेंज करते हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हॉटस्पॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रैक द प्लेट मूवमेंट। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा C2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। हमको बात किसकी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। द लोकेशन ऑफ ओशियन एंड लैंड मासेस इन्फ्लुएंस द अर्थ सिस्टम, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही बात है यार, जो ओशियन का और लैंड मासेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास, इनका जो लोकेशन है वो अर्थ सिस्टम को अफेक्ट करता है, बिकॉज रीजनल टेम्परेचर को ये अफेक्ट करता है ना। एक तरह से जो एक्सटेंट ऑफ द आइस शीट्स है उसको अफेक्ट करता है, सरफेस ऑफ द अर्थ को अफेक्ट करता है। द बेसाल्टिक माग्मा इरप्ट्स आउट ऑफ द मिड ओशियनिक रीजेस। जो मिड ओशियनिक रीजेस है वहाँ से कौन सा मैग्मा निकलता है भाई, बेसाल्ट रिच होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बेसाल्टिक मैग्मा रिलीज होता है। दिस इज करेक्ट, इसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिच बेसाल्ट, मॉर्ब, है ना। एंड अर्थ सरफेस में मॉर्ब जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉक है, एंटायर ओशन फ्लोर में यही मिलेगा हमको। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू द प्लेसर डिपॉजिट्स, जो कि हमको बताते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द रिवर्स। बिल्कुल सही बात है यार, प्लेसर डिपॉजिट्स जो है वो रिवर्स में पाए जाते हैं, रिवर्स के किनारे, रिवर्स में फ्लो होके ये पहुंचते हैं सेडिमेंट्री प्रोसेस से। मिनरल्स दैट फॉर्म प्लेसर डिपॉजिट्स आर केमिकली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। बिल्कुल सही बात है यार, प्लेसर डिपॉजिट्स जो मिनरल बनाते हैं वो वेदरिंग उन पर इफेक्ट नहीं करता, दे आर केमिकली रेजिस्टेंट। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोल्ड, प्लेटिनियम। सपोज कोई ये नदी है, यहाँ पे गोल्ड मिल रहा है और इसका जो सोर्स रॉक है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ये प्लेसर डिपॉजिट्स है, इसका सोर्स रॉक कहीं और होगा। Placer deposits are one of the piece, okay, placer deposits are one of the piece of evidence in the support of sea floor spreading. No, ये जो है ये placer deposits जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जो गोल्ड डिपॉजिट है घाना में, है ना, वो कहाँ से मिला भाई, जो घाना में जो गोल्डन डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेट्यू, वन टू कॉन्टिनेंट जो थे एक दूसरे से दूर चले गए। घाना और कहाँ पे है, घाना इज इन, सपोज करो ये हमारे पास साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। ये घाना के अंदर जो यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलता है, ये ब्राज़ील जब एक दूसरे के जुड़े होंगे उस समय से गोल्ड डिपॉजिट जो घाना में यहाँ पे देखने को मिलता है ये ब्राज़ीलियन प्लेट्यू से आया है। सो इट इज़ अ एविडेंस, है ना, प्लेसर डिपॉजिट जो हमको एविडेंस देते हैं ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करनी है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द प्लेट बाउंड्रीज इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है यार, लाइक ऑयल, गोल्ड, मिनरल्स डिपॉजिट, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट से ये उधर चले जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। गोल्ड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो।
कि एक्टिव वॉल्केनो के जो रॉक्स है उसमें गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है, उसमें गोल्ड डिपॉजिट एंड रेयर मेटल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज सबमिन से सरफेस में लाता है उसको मेल्टन प्लूम्स। सो मैग्मास में ये देखने को मिलता है। तो दोनों करेक्ट है भाई। इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो क्या पूछा है हमेशा याद रखना है चीज़ को टिक करते समय। तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन प्लेट्स। हमको बात किसकी करनी है? इंडियन प्लेट्स की। इंडियन प्लेट्स की बात करनी है। यूरेशियन प्लेट हैज़ बीन सिंकिंग बिलो द इंडियन प्लेट टू फॉर्म हिमालयास। ठीक है, यूरेशियन प्लेट सिंक किया कि ऊपर गया भाई? इनकरेक्ट है भाई। जब इंडियन प्लेट जो था, यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट जब कोलाइड किया, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट जो था वो नीचे गया। ठीक है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो था फोर्स अंडर द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, सो यूरेशियन प्लेट नीचे नहीं गया, इट इज द इंडियन प्लेट, ये सिंक किया। सो ये उल्टा बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हिमालयस बनने के लिए। डेक्कन ट्रैप वेर फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिक इरप्शन आफ्टर द हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग। नो भाई, हिमालय के बनने से पहले ही हमारे पास क्या बन गया था? डेक्कन ट्रैप जो था आउटपोरिंग ऑफ लावा से बना था, बिल्कुल सही बात है। अगर हम समझें तो ये अगर डेट से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो 40 मिलियन ईयर एगो बने हैं, एंड जो डेक्कन ट्रैप है ये 60 मिलियन ईयर एगो बना है। तो डेक्कन ट्रैप इज मोर ओल्डर देन द हिमालयन माउंटेन प्लेन। ठीक है, हिमालयन माउंटेन से। और ये समझना, जब हमारे पास जब कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो रहा था, सपोज करो ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, तो ये जब मूव कर रहा था ना, तो बीच में जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं ना, अरेबियन मतलब जो पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे जो मॉल्टन लावा जो रिलीज हुआ उसकी वजह से यहाँ पे डेक्कन ट्रैप बना था, मच बिफोर द कोलाइडिंग ऑफ द इंडियन प्लेट टू विद द यूरेशियन प्लेट। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है भाई। ये डेक्कन ट्रैप को बोलता है आफ्टर, बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इट इज नॉट आफ्टर, इट इज बिफोर। इंडियन प्लेट बाउंड्रीज इंक्लूड बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या इंडियन प्लेट बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट दोनों हैं? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो इंडियन प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो जो सबडक्शन जोन है हिमालयास के अंदर वो कन्वर्जेंट है, बट जो इंडिया और एंटार्क्टिक प्लेट के बीच का जो जगह है वो क्या है? डाइवर्जेंट है, जो कि क्या बना रहा है? ओशनिक रिज बना रहा है, वो डाइवर्जेंट है। सो दिस इज करेक्ट। इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। हमको बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछ रहा है? जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन का, उसके बारे में हमको करेक्ट बताना है यार। तो द मिड एटलांटिक रिज रन थ्रू दी आइसलैंड। ओ हो, आइसलैंड के बीच से जाता है, बच्चे को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, बिल्कुल सही बात है। जो मिड एटलांटिक रिज है ना, वो आइसलैंड के बीच से जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियो वॉल्केनिक जोन बोलते हैं। जहाँ पे आप तो ना लाइव देखते हुए देखने को मिलेगा कि एक लाइन इस तरह से आइसलैंड के बीच से ऐसे जाती है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीच से लावा निकल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? नियो वॉल्केनिक जोन। सो दिस इज करेक्ट। जापान इज सिचुएटेड अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल सही बात है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है यार? सबको पता है, बच्चे बच्चे को, कि सपोज करो ये हमारे पास चाइना हो गया, ये हमारे पास इंडोनेशिया हो गया, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हमारे पास जापान है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो ये जो है इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एंड इसी में जापान इज लोकेटेड। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? जहाँ पे हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तीसरा जो है स्टेटमेंट क्या है? दी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज अ डेवलपिंग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। देखो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है भाई, बच्चे बच्चे को पता है। जो ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, अफ्रीका के अंदर जो ईस्टर्न अफ्रीका में एक जो रिफ्ट वैली है वो दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बट इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यार। विथ रेफरेंस टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमको बात किसकी करनी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करनी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करनी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज propounded बाय अल्फ्रेड वैगनर विच सजेस्ट दैट कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पोजीशन ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, सजेस्ट दैट कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस। क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था सुपर कॉन्टिनेंट, एक पेंजिया था, है ना, एंड एक पेनथलासा था जो कि मेगा ओशियन था, है ना। वहाँ पे बोला कि
कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस कैसे हुआ था वो बताया था इन्होंने, पोजीशन कैसा था। ग्रेविटेशनल फोर्स वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोर्स बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर। क्या वैगनर ने बोला कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके पीछे जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है? ना, इन्होंने बोला कि इट इज़ दी पोल फ्लिंग फोर्स। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने पोल फ्लिंग फोर्स की बात की थी कि पोल तक जाने के लिए जो टेंडेंसी है, पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्सेस की बात की इन्होंने। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्टली मैच पूछा गया है। माइनर प्लेट्स एंड उनकी लोकेशन की बात की जा रही है। कोकोस प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, सपोज करो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे ठीक है ये साउथ अमेरिकन प्लेट एंड ये पैसिफिक प्लेट के बीच में क्या है? कोकोस प्लेट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ये गलत है, बिकॉज कोको प्लेट जो है वो सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक ओशन के बीच में, यहाँ पे नास्का प्लेट है, यहाँ पे कोकोस प्लेट है। ठीक है, दिस इज नास्का प्लेट एंड दिस इज कोकोस प्लेट। दिस इज इनकरेक्ट। फिजी प्लेट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो फिजी प्लेट है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इस रीजन में क्या है हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे फिजी है एंड दिस इज फिजी प्लेट। कैरोलिन प्लेट बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। देखो कैरोलिन प्लेट जो है वो किसके किसके बीच में है भाई? फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट के बीच में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B2 and 3 ओनली। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ लिटोस्फियर। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पैसिफिक प्लेट एक मेजर प्लेट है, बिल्कुल। फिलीपींस प्लेट अभी हमने देखा एक छोटा सा प्लेट है भाई, तो ये नहीं होगा। एंटार्क्टिकल प्लेट एडजेसेंट टू द ओशियनिक प्लेट, ये भी मेजर प्लेट है। अरेबियन प्लेट, देखो अरेबियन प्लेट क्या है? एक स्मॉलर प्लेट है, माइनर प्लेट है। यूरेशियन एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में हमारे पास कौन कौन सा आता है यार? अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ओके, अफ्रीकन एंड द ईस्टर्न अटलांटिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ये 7 क्या है भाई हमारे पास? मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा जितने भी सब माइनर प्लेट्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा मेजर प्लेट नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा B2 and 4 इज नॉट द मेजर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 19 है यार, अरेंज द फॉलोइंग सिनेरियोज ऑफ द ओशन, सॉरी अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ओशन रिलीफ एज दे ऑकर फ्रॉम कोस्ट टू द डीपर सी। कोस्ट से डीपर सी तक हमको अरेंज करना है ये ओशन रिलीफ्स को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? बीच। बीच होता है, उसके बाद शोर लाइन आता है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइस, फिर एबेसल प्लेन्स, फिर मिड ओशियनिक रीजेस होते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले शेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइस, फिर एबेसल प्लेन। सो करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा गया है, सेक्शन ऑफ द ओशियन रिलीव दे ऑकर फ्रॉम कोस्ट टू डीप सी। सो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट हमको करेक्ट पूछा गया है। मिड अटलांटिक रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जो मिड अटलांटिक रीज है एग्जांपल है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का, कि ये स्टेटमेंट सही है भाई। देखो यहाँ पे चीज़ें बन रही है ना यार, मिड अटलांटिक रीजेस में क्रस्ट बन रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा, चीज़ें बन रही है, लिथोस्फेरिक प्लेट बन रहा है। हिमालयन आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस बिटवीन द ओशियनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या हिमालयन जो है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना है भाई? गलत। ये जो है कन्वर्जेंट प्लेट है, बिल्कुल सही बात है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट से, टू कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है। एक है यूरेशियन प्लेट जो कि यहाँ पे था, और एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि यहाँ पे है। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थे यार, जिनके फ्यूजन से यहाँ पे ये बना है, जिनके कन्वर्जेंस से ये बना है। सैन एंड्रियास फॉल्ट नियर कैलिफोर्निया इज एग्जाम्पल रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। नो, इट इज अ ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स। हमसे कट पूछा गया, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच, ये हमसे पूछा गया है। ओशनिक रिलीफ एंड कैरेक्टरिस्टिक। ग्योन्स जो है वो फोल्ट ऑफ सी माउंट्स होते हैं क्या? देखो क्या स्टेटमेंट सही है भाई? यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पे जाएंगे अंदर तो यहाँ पे ग्योन्स देखने को मिलते हैं। दिस आर ग्योन्स आर नथिंग बट एक तरह से अंदर में ओशनिक ट्रेंच के ऊपर जो है कैनन टाइप स्ट्रक्चर, फ्लैट ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं ग्योन्स। एंड यहाँ पे ये हो जाता है ओशनिक ट्रेंचेस। सो ग्योन्स आर व्हाट? ग्योन्स क्या होते हैं? फ्लैट टॉप सी माउंट्स होते हैं इस प्रकार से, समुद्र के अंदर प्लेट्यू टाइप स्ट्रक्चर। मिड ओशनिक रिज, चेन ऑफ माउंटेन एट द सी बॉटम। बिल्कुल सही बात है, मिड ओशनिक रिज नहीं होता कुछ, दिस आर दी चेन ऑफ माउंटेन। मिड ओशनिक रिज, चेन ऑफ माउंटेन इन दी ओशनिक बॉटम। ट्रेंचेस, नैरो एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशन। बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है। यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एविडेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंसेस हैं? ठीक है, रिच प्रेशर डिपॉजिट इन ऑफ गोल्ड इन घाना। बिल्कुल सही बात है, हमने बात की है कि ये ब्राज़ीलियन जो प्लेट्यू है वहाँ से यहाँ पे, बिकॉज उसका सोर्स क्या है? ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, जो कि हमको देखने को मिलता है घाना के अंदर। तो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो ये ब्राज़ीलियन जो प्लेट्यू है ये अफ्रीका से यहाँ पे अलग हुआ होगा। गोंडवाना सिस्टम ऑफ टिलिटाइट सेडिमेंट्स फाउंड इन द लैंड मास ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाना एक तरह से ये बता रहा है कि पहले एक दोनों एक होते होंगे, ऐसा साउदर्न हेमिस्फीयर में पाते हैं भाई। जो गोंडवाना सिस्टम है ना, वो हम कहाँ पे मिलता है? इट इन द लैंड मास ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमको बता रहा है कि ना जो पेंजिया था वो लॉरेशियन प्लेट में एंड गोंडवाना में देखने को मिला। गोंडवाना बाद में टूट के कहाँ बना? साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा ना, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा ना। सो ये इनकरेक्ट हो गया। रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस ओशियन, ये भी हमारे पास क्या बता रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B1 and 3 ओनली। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे भाई फ्रॉम दी कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे NCERT के ही हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की है।